खबरों में आगे बढ़ेंगे। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों को आज बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। यहां पुलवामा जिले के नागबेरान तारसार वन क्षेत्र में बीच तड़के से आपको बताते चले सुरक्षा बलों आतंकियों के बीच मुठभेड़ चल रही थी और इस मुठभेड़ में सुरक्षा बलों ने 2 आतंकियों को भी ढेर कर दिया है। कश्मीर जोन पुलिस ने ये महत्वपूर्ण जानकारी जो है वो साझा की है। फिलहाल इलाके में सर्च ऑपरेशन अभी भी चलाया जा रहा है। बताया जा रहा है कि मारे गए दोनों आतंकियों की पहचान अभी तक नहीं हो पाई है। पुलिस के एक अधिकारी ने बताया है कि सुरक्षा बलों ने आतंकवादियों की मौजूदगी में जानकारी मिलने पर शनिवार सुबह दक्षिण कश्मीर के नागबेरान तारसार वन क्षेत्र में घेराबंदी कर तलाशी अभियान जो था उसे शुरू किया था और उन्होंने ये भी बताया कि तलाशी कर रहे दल पर आतंकवादियों ने गोलियां चलाई, जिसके बाद मुठभेड़ शुरू हो गई थी। सुरक्षा बलों ने भी जवाबी कार्रवाई की जिसमें 2 आतंकी ढेर हो चुके हैं। वहीं आपको ये भी बता दें कि पिछले दिनों गिरफ्तार आतंकियों की सूचना के आधार पर आज एनआईए ने जम्मू कश्मीर में अनंतनाग, शोपियां और बनिहाल समेत 14 ठिकानों पर छापेमारी की है। एनआईए यह छापेमारी 27 जून को बरामद आईईडी और टेरर फंडिंग के मामले में लगातार कर रही है। एनआईए को जानकारी मिली है कि आतंकी संगठन आने वाले दिनों में हमले कर सकते हैं, जिसको देखते हुए एजेंसियां सतर्क। उत्तर प्रदेश के मेरठ से बड़ी खबर आ रही है, अब तक पहुंचा देते हैं। दरोगा ने पत्नी को घर से निकाल दिया है। प्रेम विवाह करने वाले दरोगा ने पत्नी को घर से निकाला है। बेटी पैदा होने पर पत्नी को ये सजा दी गई है। आपको बताते चले फेसबुक से दोनों की दोस्ती हुई थी। दोस्ती के बाद दोनों ने लव मैरिज की। दरोगा पत्नी का जबरन गर्भपात भी करवा चुका है। यह महत्वपूर्ण खबर और बड़ी खबर मेरठ से आ रही है। मेरठ के सराय काजू की निवासी है दरोगा की पत्नी। अलीगढ़ के जवा थाने में तैनात है दरोगा साहब और जो इन पर आरोप है वो ये है कि इन्होंने अपनी पत्नी को घर से निकाल दिया है। पत्नी का कसूर सिर्फ इतना था कि उसने एक पुत्री को जन्म दिया था। इस वक्त की बड़ी खबर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। दोस्ती के बाद आपको बताते चले दोनों ने लव मैरिज की थी। फेसबुक के जरिए दरोगा और उनकी धर्मपत्नी की दोस्ती हुई थी। दोस्ती जब प्यार में परिवर्तित हुई तो दोनों ने विवाह कर लिया। विवाह करने के बाद आपको बताते चले आरोप यह है कि कई बार दरोगा ने पत्नी का गर्भपात भी करवाया है और इसके बावजूद जब पत्नी को बेटी हुई तो उन्होंने अपनी पत्नी को घर से निकाल दिया। बेहद गंभीर और संगीन आरोप यहाँ पर मेरठ के दरोगा पर लग रहा है। प्रेम विवाह के बाद पत्नी को घर से निकाल दिया। पत्नी को आपकी जानकारी के लिए आपको बताते चले बेटी हुई थी और जिससे नाराज होकर दरोगा ने ये कृत्य किया। भारत और चीन के मिलिट्री कमांडर्स के बीच 12वें दौर की अहम मीटिंग आज होने जा रही है। मीटिंग के दौरान देशों के सैन्य कमांडर्स अगले दौर की डिसएंगेजमेंट पर चर्चा करेंगे। यह मीटिंग एलएसी पर चीन की तरफ मोल्डो गैरिसन में होगी, जो सुबह लगभग आपको बताते चले कुछ ही देर में 10:30 बजे शुरू हो जाएगी। जानकारी के मुताबिक शनिवार सुबह होने वाली इस मीटिंग में पूर्वी लद्दाख से सटी लाइन ऑफ कंट्रोल यानी एलएसी के गोगरा और हॉट स्प्रिंग जैसे विवादित इलाके से डिसएंगेजमेंट यानी सैनिकों को पीछे हटने पर बातचीत होगी। इसी साल जनवरी के महीने में पहले चरण के डिसएंगेजमेंट के बाद भी एलएसी पर दोनों देशों की सेनाओं के बीच तनाव बना हुआ है। दोनों देशों की सेनाओं के बीच जो डिसएंगेजमेंट करार हुआ उसके तहत दोनों देशों की सेनाओं ने पेंगोत्सो लेक के उत्तर यानी फिंगर एरिया और दक्षिण में कैलाश हिल रेंज को पूरी तरीके से खाली कर अपनी अपनी सेनाओं को पीछे भेज दिया था। पहले चरण के डिसएंगेजमेंट के बाद भी पूर्वी लद्दाख से सटी एलएसी पर कई ऐसे विवादित इलाके थे जहां दोनों देशों की सेनाओं के बीच तनाव बना हुआ था। गोगरा और हॉट स्प्रिंग भी इन्हीं विवादित इलाकों का हिस्सा था। हालांकि पिछली मीटिंग में चीन ने पेंगोत्सो इलाके को छोड़कर किसी दूसरे इलाके में विवाद होने से साफ इनकार कर दिया था। लेकिन इसी महीने भारत और चीन के विदेश मंत्रियों के बीच हुई बैठक के बाद सैन्य कमांडर्स की मीटिंग पर सहमति बनी थी। आपकी जानकारी के लिए आपको बताते हुए चले इसी वजह से शनिवार को आज ये मीटिंग हो रही है और ये मीटिंग बेहद अहम मानी जा रही है।